हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिगार्डिंग अ रीसेंट न्यूज़ जो कि ऑलरेडी आपको पता है कि यूएस की तरफ से आया है, जहां पे ट्रंप ने इंडिया को वार्न किया है कि आप रशिया से तेल ना खरीदें। तो मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि क्यों एक्चुअली इंडिया तेल खरीदते रहेगा डिस्पाइट द वार्निंग्स दैट आर कमिंग फ्रॉम द यूएसए। सो जो पहला रीजन है वो ये है कि रशिया वाज एक्चुअली नेवर सैंक्शन फॉर इट्स ऑयल। रशिया पे सैंक्शंस लगे हैं लेकिन रशियन ऑयल पे सैंक्शंस नहीं लगे हैं। तो एग्जांपल क्या है सैंक्शंस के, आपको पता है वेनेजुएला और ईरान के ऊपर ऑयल के सैंक्शंस लगे हैं। मतलब अगर आप वहां से ऑयल खरीदते हो तो आपके ऊपर जो सैंक्शंस के प्रोविजंस है वो लगेंगे, बट एक्चुअली रशियन ऑयल सैंक्शन नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या है, मैं एक्चुअली इसको थोड़ा सा डीप में बताना चाहता हूं। अगर आपको पता होगा कि जो प्राइस कैप है वो G7 और EU मतलब यूरोपियन यूनियन, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कुछ प्राइस कैप्स लगाए हैं। रशिया पे नहीं, इन्होंने प्राइस कैप अपने कंपनीज पे लगाए हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये समझना चाहिए, लेट्स से कोई एक कंपनी है जो कि कंटेनर्स देती है फॉर द शिपमेंट ऑफ ऑयल, ठीक है। मान लो वो बेस्ड है ग्रीस में या फिर वो बेस्ड है इटली में, मान लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, इस प्राइस कैप के अंदर वो कहते हैं कि अगर ये कोई कंपनी है, ये कोई भी बिजनेस नहीं कर सकती है अगर वो रशियन ऑयल कैरी करती है जिसका प्राइस $60 से ऊपर है। ये जो $60 है ये है प्राइस कैप। अब क्या किया है रशिया ने एक सरकमवेंशन ट्राई किया है। उसने ये कहा, दो ट्राई किए हैं। पहला ये किया है कि वो जो नॉर्मल ब्रेंट प्राइस है, जो भी प्राइस है ऑयल का मार्केट में, उस पर इतने भारी डिस्काउंट देता है जिसके वजह से ये जो टोटल प्राइस है ये $60 से नीचे आ जाता है। इसका मतलब जो प्राइस कैप है EU का या फिर G7 का, वो टोटली यूजलेस हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी रशिया इतना डिस्काउंट दे रहा है। तो इंडिया के क्या होता है, जब भी हमेशा याद रखें, जब भी जियोपॉलिटिक्स में दो कंट्री के बीच में फाइट होता है तो तीसरा कंट्री का हमेशा बेनिफिट होता है। इस केस में इंडिया वो तीसरा कंट्री है। तो ऑब्वियसली जो प्राइस कैप है इससे नीचे रशिया ऑयल बेच रहा है तो हमें बहुत सस्ते में ऑयल मिल रहा है, जिससे हमारे काफी फायदे हो रहे हैं। इसीलिए मुझे ये लगता है कि क्योंकि ये G7 का जो प्राइस कैप है ये इनइफेक्टिव है, तो रशिया का जो ऑयल है इंडिया में पहुंचता रहेगा। हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ नुआंसेस हैं। बहुत सारे वॉइसेस फ्रॉम द EU कह रहे थे कि ये जो प्राइस कैप है $60, इसको रिड्यूस करके $42 पॉइंट समथिंग पे ले आया जाए। आई वुड से ठीक है, जो भी होगा, बट दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। जो भी सिचुएशन होगा वो उसको हम मैनेज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। जो दूसरा रीजन है इंडिया एक्चुअली कंटिन्यू करेगा अपना ऑयल बाय करना फ्रॉम रशिया, वो ये है कि इंडिया अगर बाय नहीं करता है तो ग्लोबल मार्केट में ऑयल का प्राइसेस बहुत ऊपर चला जाएगा। आपको ये समझने की जरूरत है, जब भी इंडिया चीप रशियन ऑयल बाय करता है, ऑब्वियसली इसका मतलब वो बाकी सारे कंट्रीज से बाय नहीं कर रहा है। और क्योंकि बाय नहीं कर रहा है तो उनको लगेगा यार हमारे पास जो भी बायर्स थे अब हमारे कम हो रहे हैं, तो एक काम करते हैं, हम अपना ऑयल का प्राइस डाउन करते हैं। ये बेसिक सप्लाई एंड डिमांड का सीन चलता है। तो अभी क्या हो रहा है, क्योंकि वो इंडिया और चाइना रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, तो हम लोग बाहर से ज़्यादा ऑयल अभी नहीं खरीद रहे हैं, जिसके वजह से प्राइसेस डाउन हो चुके हैं। तो ये अभी सिनेरियो चल रहा है। अगर इंडिया सडनली बाहर से ऑयल खरीदने लगे तो सडनली डिमांड बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से सप्लाई और स्पीड पे नहीं बढ़ेगी, जिसकी वजह से प्राइसेस काफ़ी हाई चले जाएंगे, और ये कभी भी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए इंडिया कंटिन्यू करेगा रशियन ऑयल बाय करने के लिए, करता ही रहेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके दूसरे जगह जाके प्राइसेस बढ़ जाएं। जो तीसरा रीजन है वो एक्चुअली बहुत सिंपल है। आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया के पास, जैसा मैंने कुछ वीडियोस में भी कहा है, कि इंडिया एक यंग कंट्री है। यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड है और हमें ग्रो करने की जरूरत है। इसका मतलब एट द सेम टाइम हमें बिजनेसेस क्रिएट करने हैं। इसका ये मतलब है कि हमारे पास इतना पावर होना चाहिए कि हम इजीली चीप ऑयल या फिर चीप एनर्जी दूसरे कंट्री से बाय कर सके, जब तक हमारे पास खुद की सोलर एनर्जी की कैपेबिलिटी बहुत हाई ना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें रशिया के साथ और बाकी जहां पर भी चीप ऑयल मिल रहा है हम वहां से खरीदेंगे, ताकि हमारे जो डोमेस्टिक डिमांड्स है उसको मीट किया जा सके। अगर हमें सस्ते में ऑयल मिलेगा तो हमें, अगेन एज आई सेड, सस्ते में एनर्जी मिलेगी, तो हमारे बिजनेसेस के जो कॉस्ट है वो लो रहेंगे। बिजनेसेस के कॉस्ट अगर लो रहेंगे तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा चीप में बनेंगे, और ज़्यादा चीप में बनेंगे तो हम लोग चीपर प्रोडक्ट्स दुनिया में सेल कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम कॉम्पिटिटिव रहेंगे। सो ये रहता है पूरा गेम रिगार्डिंग द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स। चौथा ये भी समझने की जरूरत है, जो कि चौथा पॉइंट है, वो ये है कि इंडिया बिलीव्स इन इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। वी डोंट लाइक टू बी लेक्चर्ड। हमें नहीं चाहिए कि दूसरा कोई कंट्री हमें बताए कि भाई कहाँ से तेल खरीदना है, कहाँ से नहीं खरीदना है। हमारे पास खुद के डिसीजंस बनाने के पावर हैं और हम उस चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं। और सिंस वी हैव मेड अ डिसीजन टू बाय रशियन ऑयल, देयर शुड बी नो वन हु शुड बी टेलिंग अस कि आप वो बाय करो या ना करो। हमारी मर्जी, हम जहाँ से बाय करें, वेदर दैट कंट्री इज US और एनी अदर कंट्री, इट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज हमें क्या करना है। और लास्टली जो इंडिया ने ऑलरेडी सबको बता के रखा है कि इंडिया हमेशा मार्केट बेस्ड प्राइसेस पर ही डिपेंड करता है। इसका मतलब इंडिया को बस ये देखना है कि मार्केट में कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें से इंडिया अपने लिए ऑयल बाय कर लेता है, और जो हमारे बेस्ट
लेट्स से जो हमें डील्स मिलती हैं हम उसका यूज़ करते हैं। सो ये रीजंस है, ये 5 रीजंस है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इंडिया अपने जो रशियन ऑयल के परचेजेस हैं वो कंटिन्यू करेगा, और दिस इज़ द राइट थिंग टू डू। हमारे इंटरेस्ट में है चीप रशियन ऑयल बाय करना, तो हम डेफिनेटली करेंगे। सो आई थिंक इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच एंड बाय।